Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, if E bar and B bar be electric and magnetic fields of electromagnetic waves, then the direction of propagation of electromagnetic wave is along the direction of. Option first given है E bar, option second given है B bar, option third is given as E bar cross B bar, option fourth हमें given है none of the above. So to understand the given problem, we know electromagnetic wave, that is EM waves, are transverse in nature. ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब यह है कि उसका जो मीडियम पार्टिकल के वाइब्रेशंस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसमें कोई मीडियम पार्टिकल्स नहीं होता, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं आपस में. सो टू अंडरस्टैंड दिस क्या करते हैं हम, लेट सपोज वी हैव वन एक्सिस एज वाई. एक एक्सिस को हम एक्स शो कर देते हैं, एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, एंड एक एक्सिस को हम यहाँ पे शो कर देते हैं, दैट इज जेड एक्सिस. ऑलराइट, इसका यूनिट वेक्टर होता है, वी विल रिप्रेजेंट इट इज जे कैप, along x मीन्स आई कैप, along z मीन्स k कैप. सो यहाँ पे हम शो करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट सपोज इट इज वाइब्रेटिंग along y एक्सिस. along y एक्सिस हमने शो किया मैग्नेटिक फील्ड को वाइब्रेट करता हुआ. ऑलराइट, और सिमिलरली हम क्या शो कर देते हैं, लेट सपोज वी शो, इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज वाइब्रेटिंग अलोंग जेड एक्सिस. सो इस तरीके से जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलराइट, इसको हमने ब्लू कलर से शो कर दिया है, दैट इज अलोंग जेड एक्सिस. सो जो डायरेक्शन होता है ईएम वेव का प्रोपोगेशन का वो दिया जाता है. सो वी कैन मेंशन इट ओवर हियर, डायरेक्शन ऑफ EM wave is given by the formula E bar cross B bar. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम E bar cross B bar को देखें, सो E is along J cap and E is along K cap, सॉरी, एंड जो है हमारा B is along, that is magnetic field is along J cap. सो K क्रॉस J हम जब करेंगे सो वी विल बी गेटिंग द आंसर एज माइनस आई कैप. सो जो वेव है वो ट्रैवल कर रही होगी along negative x axis. Alright, that is towards left wave must be traveling. So this is how we calculate the direction of electromagnetic waves. So अगर हम option को देखें, so option C is the right answer to the question. I hope you understand the solution. All the best.